हाय गुड इवनिंग गाइस, माय नेम इज गजेंद्र एंड मैं आज आप सभी के सामने एक परफेक्ट कप ऑफ कॉफी ब्रू करके दिखाऊंगा। जो मैंने मेथड लिया है वो है पोर ओवर। वैसे मेरे पास बहुत सारे मेथड्स हैं बट टुडे आई हैव टू सिलेक्टेड पोर ओवर मेथड। सो फर्स्टली आई विल इंट्रोड्यूस अबाउट द पार्ट्स ऑफ पोर ओवर। दिस इज अ ceramic cone, it's a 10 gram scoop, it's a filter paper and this is my gooseneck kettle and it's my grinded coffee. दिस इज माई इंस्टा हॉट वाटर। जो हॉट वाटर है वो आरओ वाटर है एंड का टेम्परेचर है वो 92 बिटवीन 96 डिग्री सेल्सियस है। So that's all set up. It's a pour over station. So whenever we have to start the coffee tasting, then we have ensured all things: proportion, grind, water, and freshness. Means everything should be neat, clean, and sanitized, and should be fresh coffee. Then we have brewed perfect cup of coffee. Also we can take perfect taste. So I will try and we can go for the next level. So as you told, this is a filter paper. I have to fold just corner side and just bottom opposite side. Why? Because filter paper हमारा प्रॉपर तरीके से सेट हो जाना चाहिए इन सेरेमिक कोन में। जैसे कि आप देख रहे हैं फिल्टर पेपर प्रॉपर तरीके से सेट हो गया है सेरेमिक कोन में। Then I have to measure hot water till tall ice line. जैसे कि मैंने बताया दिस इज गुजनेक केटल। इस केटल में दो साइज हैं, दिस इज फॉर द कोल्ड एंड दिस इज फॉर द हॉट। तो मैं इसमें टिल टॉल आइस लाइन तक यानी कि इस लाइन तक मैं हॉट वाटर मेजर करूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा हॉट वाटर है वो एट इंस्टा हॉट वाटर है एंड इसका जो टेम्परेचर है वो 92 बिटवीन 96 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। मैंने वाटर मेजर कर लिया, चाहे तो आप मेरी मेजरिंग भी चेक कर सकते हैं। देन मैं जो पोर हॉट वाटर है उसको पोर करूँगा क्लॉकवाइज इन अ सेम सीक्वेंस वे में, और फिल्टर पेपर के ऊपर मैं इसको पोर कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं क्लॉकवाइज वाटर को पोर कर रहा हूँ फिल्टर पेपर के ऊपर। वो हम इसलिए करते हैं ताकि जो फिल्टर पेपर है वो प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए हमारे सेरेमिक कोन में। प्लस एक फायदा और भी है, जो हमारा सेरेमिक कोन है उसकी एक टेंडेंसी होती है हीट को ऑब्जर्व करने की, जिससे फायदा ये होता है कि हमारी कॉफी है वो अपने टेम्परेचर को कुछ लंबे समय तक मेंटेन रखती है और हम उस कॉफी को कुछ लंबे समय तक कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा फिल्टर पेपर प्रॉपर तरीके से सेट हो गया है सेरेमिक कोन में एंड सेरेमिक कोन भी फ्री हीट हो चुका है। तो आज मैं जो कॉफी ब्रू करने जा रहा हूँ टॉल साइज की कॉफी ब्रू करने जा रहा हूँ। स्टारबक्स में नॉर्मली 4 साइजेस होते हैं, शॉर्ट, टॉल, ग्रांडे एंड वेंटी। बट फॉर शॉर्ट एंड टॉल वी हैव टू मेजर कॉफी 30 ग्राम, बट for the grande we have to measure coffee 40 gram, for the venti we have to measure coffee 50 gram coffee. So जो मैं आज कॉफी बनाने जा रहा हूँ वो टॉल साइज की बनाने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं 3 स्कूप कॉफी मेजर करूँगा। दिस इज 10 ग्राम स्कूप। तो 1 2 3 मैंने कॉफी को मेजर कर लिया है। उसके बाद मैं इसको टैप करूँगा। टैप इसलिए करते हैं कि कॉफी हमारी वो इक्वल वे में हो जाए और हम इसके प्रत्येक पार्टिकल को अच्छे से ब्रू कर सकें। तो जैसे कि मैं टॉल साइज कॉफी ब्रू करने जा रहा हूँ तब मैं टॉल साइज का वाटर मेजर करूंगा हॉट लाइन तक। मैंने वाटर को मेजर कर लिया है, चाहे तो आप मेरी मेजरिंग चेक कर सकते हैं। देन मैं अपनी कॉफी को ब्रू करूंगा और इसको एक क्लॉकवाइज वाटर को पोर करूंगा कॉफी को टॉप पर। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी पोरिंग एक सीक्वेंस वे में होगा, एक क्लॉकवाइज होगा। मीन जितना वाटर हम ऊपर से ऐड करेंगे उतना ही वाटर नीचे से हमारा जाना चाहिए। तो जब तक मेरी कॉफी प्रॉपर तरीके से बैठ हो जाती है तो हम उसके बाद 5 सेकंड का पॉज लेंगे। 5 सेकंड का पॉज हम इसलिए लेते हैं कि इसके बीच में कुछ गैप्स होते हैं, वो गैप फिल होते हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ बबल्स रिलीज हो रहे हैं, ये रिलीज हो रही है। इस मेथड को हम स्टारबक्स की भाषा में बोलते हैं ब्लूमिंग। तो मेरे ऑलमोस्ट 5 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं इसको दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ ना सेम वे। तो जब तक मेरा कॉफी ब्रू होगी एंड वाटर पोर होगा ड्यूरिंग दिस पीरियड आई वांट टू शेयर माय स्टोरी। तो जो मेरी स्टोरी है वो कॉफी से रिलेटेड नहीं है बट कहीं ना कहीं मेरी बचपन लाइफ को रिलेट करती है और इस कॉफी की याद दिलाती है मुझे। क्यों? जब मैंने स्टारबक्स ज्वाइन किया था दैट्स माय फर्स्ट जॉब एंड मुझे कॉफी के बारे में कुछ भी खास पता नहीं था बट सुना था नाम मैंने। जब मैंने स्टारबक्स ज्वाइन किया तो मेरे साथ पार्टनर ने कॉफी टेस्ट कराई थी, वो फर्स्ट कॉफी थी केन्या के बारे में मुझे इतना कुछ नहीं पता था बट जब पार्टनर ने डिस्क्राइब किया इसके बारे में जिसका फ्लेवर नोट था वो जूसी एंड कॉम्प्लेक्स। तो जो कॉफी मेरी हीट की थी टंग पे
तो मुझे इसने एक ऐसे इन्वायरमेंट में पहुंचा दिया, एक ऐसे टाइम में पहुंचा दिया जो मेरे लिए यादगार था। यानी कि जैसे ही मेरी टंग पे हिट हुई कॉफ़ी, मुझे इसने तीसरी चौथी क्लास में पहुंचा दिया, जब मैं बचपन लाइफ में था। यानी कि जब मैं कॉलेज जाता था, मेरा कॉलेज था वो वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर था। जब आधा किलोमीटर दूर था तो मेरे यहाँ पर क्या है, अमरूद प्लस नींबू एंड आम के बहुत ज़्यादा बाग होते हैं। तो उनके साइड से हम नींबू के बहुत ज़्यादा पौधे लगाते हैं। जब वो पौधे लगाते हैं तो हम उन पौधों से नींबू को तोड़ते प्लस उनके पत्तों को हाथ से क्रश करते हुए जाते थे स्कूल को। उनके रास्ते से जाते थे, उनको क्रश करके लेके हाथ से जाते थे। तो जो उनकी स्मेल थी वो काफ़ी लंबे समय में मेरे हाथ पे रहती थी, बहुत लंबे समय मेरे हाथ की स्मेल रहती थी, और हम फील करते थे कि हाँ इस रास्ते से या फिर मेरे हाथ में कुछ ऐसा है जो मैं स्मेल कर रहा हूँ। फिर नींबू को तोड़ के रहते हैं, हम साथ में लेते थे, अमरूद थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो सडनली क्रिएट इन माई माइंड एंड वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता था जो मैं अपने बचपन लाइफ में पहुंच गया। दैट्स व्हाई आई लाइक दिस कॉफी, बिकॉज कभी ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ लाइफ में आया ही नहीं कि मैं तीसरी चौथी क्लास तक पहुंचूं, बट जब कॉफी टेस्ट कराई गई थी मेरे साथ में, वो इंसिडेंट क्रिएट हो गया और मैं बचपन लाइफ में पहुंच गया। तो मेरे लिए बड़ा वंडरफुल मोमेंट था वो, और मेरी ये फेवरेट कॉफ़ी तब से बन चुकी है। सो आई थिंक आई होप दिस कॉफ़ी सिंगल ब्रू होने पर हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी कॉफ़ी में सिंगल ड्रिपिंग आना स्टार्ट होने वाली है। उससे पहले मैं अपनी पैलेट को क्लीन कर लेता हूँ। वो हम क्यों क्लीन करते हैं, ताकि पहले में कुछ भी खाया पिया हो वो प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाए और हम कॉफ़ी को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें। आप देखते हैं मेरी सिंगल ड्रिपिंग आना स्टार्ट हो गई है। मैं अपनी कॉफ़ी को पहले टेस्ट करूंगा। कॉफ़ी को टेस्ट करने के बाद मैं आप सभी को टेस्ट कराऊंगा कॉफ़ी। वंडरफुल, वेरी नाइस कॉफ़ी ब्रूइंग। सो मैं आप सभी को ट्राई करना चाहूँगा कि आप भी कॉफ़ी को टेस्ट कर सकते हैं। तो जो मेरी कॉफ़ी है काफ़ी अच्छी ब्रू हुई है, तो मैं हम कॉफ़ी टेस्टिंग के लिए चलते हैं। सो इमरान, यू कैन टेक कॉफ़ी एंड देन वी हैव टू टेक अ नेक्स्ट स्टेप। जो कॉफ़ी है उसको हम स्मेल करेंगे। हम स्मेल क्यों करते हैं, जो हमारी कॉफ़ी होती है वो बहुत सारी एसिडिटी, बहुत ज़्यादा एयर प्लस इसके जो अरोमास होते हैं वो हम स्मेल कर सकते हैं। प्लस जो हमारी नोज होती है वो 1000 से भी ज़्यादा स्मेल को फील कर सकती है। प्लस हमारी टंग होती है ओनली 4 फ्लेवर आइडेंटिफाई कर सकती है। तो हम इसको हाफ कवर करेंगे एंड जस्ट स्मेल। यस, मुझे जो कॉफ़ी फील हो रहा है वो रोस्टेड सिट्रसी फील हो रहा है। यस इमरान, मैं आपको पूछता हूँ आपको कैसा फील हो रहा है? यस, गुड। सो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है सिलप। हम जो सिलप करेंगे ईयर एंड चुस्की के साथ करेंगे, ताकि हमारी जो कॉफ़ी बहुत हॉट होती है और हमारी पैलेट भी बर्न ना हो, प्लस कॉफ़ी में प्रॉपर तरीके से पैलेट पे स्प्रिट हो जाए और हम इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें। वेरी नाइस। जो मुझे कॉफ़ी हीट कर रही है वो लिटिल बिट बैक ऑफ टंग मुझे हीट कर रही है, प्लस इसकी जो एसिडिटी लग रही है वो मुझे हाई लग रही है। तो जैसे कि मैंने बताया मेरी केन्या कॉफ़ी है, तो मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो नेक्स्ट स्टेप होता है डिस्क्राइब। मेरी कॉफ़ी है वो है अफ्रीका रीजन से बिलोंग करती है, प्लस दिस इज अ मीडियम रोस्ट कॉफ़ी एंड इसके जो फ्लेवर नोट्स हैं वो है जूसी एंड कॉम्प्लेक्स। प्लस इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री फ्लेवर हैं वो है लेमन, बेरीज एंड ऑरेंज। इसके साथ हम कॉम्प्लीमेंट्री ले सकते हैं। देन we have some interesting fact about this coffee. So just I want to share with you, this is the Kenya coffee and केन्या में, केन्या की कैपिटल है नैरोबी, वहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम होता है A प्लस B, B प्लस C। बट स्टारबक्स इस चीज़ को फॉलो नहीं करता, वो 100% अरेबिका को फॉलो करता है एंड परचेज कॉफ़ी। देन ये एक ऐसी सिंगल कॉफ़ी है जो कि स्टारबक्स में 2 तरीके से यूज़ की जाती है, यानी कि हॉट एंड आइस। हम इसको कोल्ड ब्रू के रूप में भी यूज़ करते हैं इस कॉफ़ी। प्लस बहुत सी कॉफ़ी न्यू लॉन्चेस होती हैं। इफ यू वांट टू परचेज दिस कॉफ़ी एंड यू वांट टू यूज एट द होम, देन
You can visit anywhere all over India, all over world, any store in Starbucks, and you can purchase this coffee. So thank you so much. You have to enjoy this coffee. Thank you so much.